हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। पहली दफ़ा किसी डायरेक्टर ने हमें सेट पे ज्वाइन किया था और वो थे बदर महमूद। कभी मैं कभी तुम बड़े ज़बरदस्त तरीके से जा रहे हैं, तो हमने कहा क्यों ना सारे राज उनसे गुलवाए जाएँ। राज तो उन्होंने हमें कोई नहीं बताए, लेकिन बहुत सारी अच्छी इंसाइट ज़रूर दे गए। और एक्साइटमेंट की कल भी एक वजह थी और आज भी है कि मरीना खान वापस आ चुकी है, हमारे साथ मौजूद है। उनके साथ है अतीका खान, नादिया खान। और नादिया की तबीयत थोड़ी सी नासाज है अभी भी। अच्छा, ये वो बच्चे नहीं होते बेटा, तबीयत खराब है फौरन उसी वक्त लेट जाते हैं, वैसे बिल्कुल ठीक होते हैं। तो सबसे पहले हम जिस ड्रामे का रिव्यू करेंगे उसकी शुरू में तो इतनी तारीफ नहीं हुई, लेकिन अभी उसने दोबारा से जान पकड़ी है। 2 एपिसोड बहुत ही धुआंधार रहीं, स्पेशली काफ़ी रुलाया हंसाया, रुलाया ज़्यादा हंसाया तो नहीं, लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल सीन थे। मैं बात कर रहा हूँ सुन मेरे दिल की, और उसका रिव्यू स्टार्ट करेंगे अतीका जी आपसे। आई थिंक सुन मेरा दिल इज़ बिकम इंटरेस्टिंग, यानी कि शुरू में भी था, लेकिन देखिए 4th एपिसोड में मोहम्मद अहमद ने जो काम किया ना, वो तो मैं पिछले हफ्ते बताया सबको कि आई वाज मूव्ड, आई वेप्ट वाचिंग हिज सीन्स, स्पेशली वो जो बच्चा है शावीर जी, शावीर किदवानी, राइट? द चाइल्ड इज़ सो गुड, एंड वो जो अपने बाप के साथ जो उसने सीन किए हैं, इतने खूबसूरत सीन किए इस बच्चे ने। और फिर 5th में जब वालिद फौत हो जाते हैं, उस बच्चे ने, आप देखें काफ़ी हद तक लोड उस बच्चे पे था। उसने क्या मैनेज किया है उस एपिसोड को, इस बच्चे ने, न्यू किड, फ्रेश, यू नो, एब्सोल्युटली रॉ, बट कितना खूबसूरत काम किया इस लड़के ने। एंड आई वाज वेरी वेरी हैप्पी टू सी हाउ ही कैरीड इट ऑनवर्ड्स फ्रॉम 4th एपिसोड टू 5th एपिसोड, खुद अपने बलबूते पे। सो वेल डन शावीर। सो बेसिकली वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी इज टेकिंग अ गुड ट्विस्ट। जब वहाँ जाते हैं घर पे अफसोस करने, कनाडा से वापस आ जाते हैं, तो माया को पहली दफ़ा जब वो देखते हैं, जब एंड अगेन everybody, Sabah Hamid doing a stellar job, Waha, everybody is doing a very good, but I think the young boy is shining right now. अभी उसने बहुत अच्छा किया, काम किया इस बच्चे ने। And I think जो माया और उनका वो था ना, दोनों के जो सीन्स है बहुत पावरफुल थे। वो जिस तरह से वो परेशान हो रही है, उसको लग रहा है कि कुछ हो रहा है, कुछ हुआ है, वो ढूंढ रही है, वो ढूंढ रही है कि क्या है भाई, मेरे बाप को 4-5 करोड़ क्यों चाहिए थे। और पूरा जो बिल्डअप है कि कभी वो प्रॉपर्टी ब्रोकर को फ़ोन करती है, कभी फिर वो भाई को शक की नज़र से देखती रहती है। और उस एपिसोड में क्या है, अगर आप देखें तो सिर्फ ये 2 ही थे कैरेक्टर्स। और फिर एंड में ना जब वो कहती है रिपोर्ट लाएं, और भाई कहता है अम्मी को ना बताना। That was दिस बॉय हैज डन सच अ लवली जॉब। मैं बता रही हूँ, सच अ फैंटास्टिक न्यू, मैं हमेशा कहती हूँ ग्रेट एडिशन टू द इंडस्ट्री। ये बच्चा बहुत आगे जाएगा इफ़ ही कंटिन्यूज विद ऑन दिस ट्रैक। तो फॉर मी इट वाज, आई वाज वेरी हैप्पी विद दिस। टू थम्स अप। सुन मेरे दिल की 5th and 6th एपिसोड। नादिया, मेरे लिए बहुत खुशाइन बात थी कि शुक्र है इन एपिसोड्स में ना शराब थी ना जहर था, इसलिए इट वाज इजी टू वॉच। एंड परफॉर्मेंसेस इम्प्रूव हुई। मुझे माया का काम बहुत अच्छा लगा, बेस्ट। आई थिंक मायाज एक्सप्रेशंस, माया के डायलॉग्स, माया का आई कांटेक्ट विद वहाज का बहुत एक ही मेन सीन था, लेकिन अच्छा था। तो एक्टर्स ये सारे बड़े अच्छे, हम तो चाहते हैं भाई इनका अच्छा काम देखें, तारीफ़ करें, तो इसमें दिल खुश हुआ कि नहीं यार, ये अभी यहाँ सही काम हो रहा है। जब वो फादर की डेथ को देखती है और जो उसके एक्सप्रेशन थे, जैसे वो बिल्कुल ड्रामे में एक एक्सप्लोजन की तरह ना, जैसे बम फटता है, वो वाला हमारे साथ हुआ कि अरे नोबडी कुड एक्सपेक्ट कि ये तो फादर की डेथ करा देंगे, क्योंकि फादर ही ड्रामे को लेकर चल रहे थे। हर कैरेक्टर उनसे ज़्यादा ना जुड़ा हुआ था। अब ड्रामे ने आगे जाना कैसे, मैं यही सोच रही थी, तो वही हो गया कि ये चले गए। अब जो है ना कहानी, अब कैरेक्टर बिखर जाएंगे और फिर कहानी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगी होपफुली। मसला वही है, स्लो बहुत है, बस जो डायलॉग्स के बीच में जो पॉजेज हैं, ट्रीटमेंट पॉजेज, वो बस बहुत स्लो है। और हमें आदत हो गई है ज़रा फास्ट ड्रामे देखने की, और पसंद भी हैं, लाइन्स आ रही हैं, तो यहाँ इस ट्यूनिंग से हम आउट हो गए हैं। तो बस वो इसलिए लगता है कि मुझे बस ये लगता है कि स्लो बहुत ज़्यादा है। स्टोरी 2 एपिसोड की, वो 1 एपिसोड में आ सकती थी, बट अदरवाइज़ कंपेयरिंग विद द अदर प्रीवियस एपिसोड्स, ड्रामा बेहतर हुआ है। और अल्लाह करे कि अब इसी तरह अच्छा जाए। और
लास्ट सीन मेरे लिए भी बहुत ज़बरदस्त था। मोहम्मद अहमद की डेथ को जिस तरह वो जो एंगल था, जिस तरह से उनको दिखाया, वो बहुत अच्छा था वो। खौफनाक था। और जिस तरह बिल्डअप किया ना, खामोशी, ना म्यूज़िक, ना डायलॉग, ना कुछ, क्या हो रहा है, इतनी खामोशी क्यों आ गई, और एकदम उनको दिखाया कि उनकी तो डेथ हो गई। और जब सबा अमित अपने बेटे का दरवाजा बंद करते सो रहा है वो, ठीक है, फिर उसके बाद अब समझ नहीं आती वो जा कहाँ रही है, किसके लिए, वही कुछ भी नहीं confusion। था वो एक। क्योंकि इतनी खामोशी ड्रामे में ऐसे ना कहते हैं साइलेंस, स्टिलनेस, और फिर ग्लास गिरता उनके हाथ से। तो उसके बाद वो जो हुआ है ना, वो बड़ा एक एज अ व्यूअर जो था ना, ट्रीटमेंट बड़ी कमाल डायरेक्टर ने की है कि किस तरह से हमें हिला दिया। उनकी डेथ ने एक्टर्स को तो क्या, कैरेक्टर्स को हिलाया, हमें हिला दिया। तो उस तरह से इट वाज वेरी नाइस। 1 thumbs up। मरीना जी। मरीना जी सच। हाँ, आप पता है, आप देख के आई हैं। I find it to be on repeat. These 2 episodes for sure, because obviously मैंने शुरू से देखा. But I just feel a lot of things are being said over and over again. But saying that, great performances, brilliantly shot, good story because you know it's going to go somewhere, you know. But very slow. It's so slow that you want to sleep. Yes. It wants, you know, like this is a drama that you put on just before you go to sleep. So while you're watching it, you can go to sleep. And the background score is an absolute no-no for me. 0. उसने पहले 4 एपिसोड्स को तबाह किया हुआ है मेरी नज़र में। इन एपिसोड्स में ठीक था बिकॉज ये एपिसोड ये dramatic thing। सबा, oh my God, so amazing, especially after the success of Noor Jahan. Totally different character, soft character, हल्का सा light character, लेकिन म्यूज़िक ने उसे तबाह कर दिया। There were these beautiful moments between the daughter and mother, especially जो पूरी जहर वाली बात जो हम गाड़ी में भी डिस्कस कर रहे थे, उसके पीछे ये म्यूज़िक की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं थी। Those are all slightly lighter moments, and I think they just destroyed it. अहमद, oh my God, मैं रात को देख रही थी, रो रही थी। अहमद को मैंने लिखा, मैंने कहा अहमद you are making me cry. अहमद ने कहा thank you. He was so good in that episode. But otherwise इससे hopes बहुत हैं because obviously हसीब का last हमने जन्नत से आगे देखा था, and I'm expecting that kind of. I think ये कहानी कहीं तो जाएगी. What I liked in this from the right, I'll come to the writing over there. But for me, it was 1 thumbs up. 1 thumbs up। अब बात करिए राइटिंग की। खलीलुर रहमान कमर, और हमने बहुत क्रिटिसाइज़ किया उनको अपने जो शुरू की 4 एपिसोड से, लेकिन इसमें जहाँ पे वो राइटर लेके आए हैं, स्पेशली जब वो बच्चा अपनी माँ से कहता है ना कि वो माँ पूछती है कि आपको ख्याल रखने का कब कहा गया, क्या आपके वालिद ने क्या बात की थी आपसे लास्ट मीटिंग में, तो उन्होंने कहा था ख्याल रखना, जबकि बात बिल्कुल अपोजिट थी। बाप को ये था कि बच्चा मेरा मर जाएगा तो फिर कैसे वो करना है। तो हुआ ये आयरॉनिकली कि वो खुद मर गए और वो बच्चा बच गया। तो अब वो बच्चा जो सिचुएशन डील कर रहा है, जो वो हर बात में एक डबल मीनिंग है कि वो बात पीछे से कनेक्ट हो रही है उसकी बीमारी से, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है और वो मैंने बहुत कम देखा कि सिचुएशन किसी राइटिंग में आई हो। अतिका जी आप क्या कहेंगे? नहीं, मुझे तो स्क्रिप्ट बड़ी अच्छी लग रही है और इट्स डेवलपिंग वेल, यानी कि इसकी ओवरऑल स्टोरी लाइन में इंटरेस्ट है। आई वांट टू सी आगे क्या होगा, और जो कैरेक्टर्स है वो थोड़े से अब इमोशनल कनेक्शन आ रही है। जहाँ वो वालिद चले गए तो बेटे के साथ बहुत इमोशनल कनेक्शन आ रही है। अब देखें, बेटे खुद भी बीमार है और अब वो खड़ा है एज ए यंग मैन, ये सोच रहा है कि मैं अपनी माँ और बहन को कैसे संभालूँ। उसकी अपनी एक जो है डिलेमा, स्ट्रेंथ, वो सब नज़र आ रहा है इस बच्चे का। सो आई एम एक्चुअली इमोशनली इन्वॉल्व इन द ड्रामा फॉर श्योर। सो आई वुड गिव इट एन 8। नादिया, राइटिंग। मुझे लाइन बड़ी अच्छी लगी खलील साहब की कि अच्छी लड़कियां अपने अलावा किसी और से नहीं डरती, ताक में जो वही आती हैं जो दाना चुगने आती हैं। बहुत अच्छी लाइन्स थी कि, और वो जो लास्ट कन्वर्सेशन बाप बेटी की हुई है उसमें उनको बड़ी अच्छी बातें बच्ची को शायद लाइफ का लेसन ही पूरा दे के चला गया बाप, कि तुमने कैसे
अपने आप को कंडक्ट करना है, कैसे सोचना है, अच्छा बुरा, अच्छे लड़के, बुरी लड़कियाँ, ये सारा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कैसे कंडक्ट करते हो। तो वो मुझे बहुत अच्छी लाइंस लगी। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे लगी कि बड़ी इंटरेस्टिंग होती कि बहुत मिस्ट्री दिखाई है कि माया सस्पिशियस है, The music is हुआ terrible, क्या ना? है, हाँ. हुआ क्या है, क्या हुआ है, इन्वेस्टिगेट करी और हमें सब पता है। मज़ा तब आता है जब हमें भी पता ना हो, कैरेक्टर को भी पता ना हो, और फिर मिस्ट्री अनफोल्ड हो। अगर हाँ, ये ये सारी interest- चीज़ मिस्ट्री होती कि बस ये बताते कि ये लोग सुबह गए, रात को बाप की डेथ हो गई, अब हम भी परेशान, यार ये क्या हुआ। फिर जो माया को क्लू मिलते वो हमारे लिए भी बड़े मज़ेदार होते। अभी मज़ा नहीं आया क्योंकि हमें सब पता था। बस ये थोड़ा सा था। Writing. 7 फिर भी महीना जी कहाँ से शुरू करूँ? अच्छा. शुरू से शुरू करें। Okay, what I like about Khalil's writing in this one is it's very simple. It's not philosophical. So आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं बहुत आसानी, जो आप कह रहे हैं वो आप सुन रहे हैं. I like that about it. कहानी भी slow as death, but कहानी है और हमें पता है ये कहानी कहीं जाएगी. Connections बहुत अच्छे हैं between the characters, अच्छे बनाए हुए. So I will give it a 7 right now. 7. तो अब जी टोटल वोट जो कास्ट हुए 24,300 हुए राइटिंग कैटेगरी में, और सुन मेरे दिल से खलील रहमान कमर के हिस्से में आए 5,685, 23% बनते हैं, 2 पॉइंट Really? थर्ड हाईएस्ट इनको मिले हैं. Wow. अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की. हसीब Good for him. हसन. अतीका जी I think I'll give the director an 8. 8. नादिया Still these episodes were better than the previous one, so 7. 7. वेरी गुड जॉब. मरीना जी 7. 7. वेरी गुड जॉब. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 23,800 हुए हैं, और हसीब हसन के हिस्से में आए हैं सुन मेरे दिल से 6,233, 26% बनते हैं, 2.6, जो कि थर्ड हाईएस्ट हैं. वेल डन. अब बात करी जाए माया अली की. पॉलिश्ड अदाकारा हैं, शी इज़ लुकिंग लवली, शी इज़ लुकिंग द पार्ट, और इमोशनल सीन्स बड़े अच्छे हैंडल किए हैं. आई विल गिव माया एन 8. 8. नादिया मैं बड़ी इम्प्रेस हुई उसकी एक्टिंग से इन दिस एपिसोड, 2 एपिसोड्स. इतनी कमाल एक्सप्रेशंस. माया के ही एपिसोड्स थे, तो 9 for 9. मरीना जी कैरेक्टर अभी बिल्ड हो रहा है. हर क्राइंग इज़ वेरी बिलीवेबल. आप फील करते हैं और खुल के रोई है वो. कहीं भी उसने ये नहीं सोचा कि मेरी शक्ल बिगड़ जाएगी या मुझे एक स्टाइलाइज तरीके से रोना है. वो खुल के रोई है. शी इज़ अ genuine actress, so I will give her an 8. 8. Good work. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 28,300 हुए हैं, और माया अली के हिस्से में आए हैं 7,239, 26% बनते हैं, 2.6, थर्ड हाईएस्ट. यानी कि हानिया सज्जल के बाद माया अली को नंबर्स दिए हैं ऑडियंस ने. अब बात कर ली जाए शाहवीर कादवानी. हाँ, बहुत अरसे बाद मुझे एक ऐसे यंग टैलेंट नज़र आया जिस who I really enjoyed watching. I am going to give him his first 10. He's new and he is actually standing in front of such iconic actors and he's holding his own. नादिया कि मरना तो मैं तो मर जाऊंगा. हाँ. मरना मैंने है नहीं, मैं नहीं चाहता, लेकिन मुझे तो बचाने वाला चला गया. मेरा जिसके ऊपर सारा भरोसा था, जिसने कहा था तुम फिक्र ना करो मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, वही चला गया. अब उसको ये तो छोड़ो कि मैं मर रहा हूँ, उसको अपना संभालना है, माँ को और बहन को. कैरेक्टर देखो, तो उसने कहा सबसे पहले तो मैं छुपा दूँ अपनी बीमारी, इनको पता ही ना चले. और जब एंड में कहते हैं कि अम्मी को ना बताना, वो बहुत खूबसूरत उसकी वो लाइन, द वे ही सेज इट, और जिस तरह वो छुपा भी रहा है थ्रू आउट, और वो तकलीफ में अजियत वो आपको फील होती है. इज अमेजिंग. 9. मरीना जी I think for a first time he's doing a very good job. I think director has worked hard with him because you can see that there are moments where you feel कि अच्छा this could have been better, but because it's a first time
and because it's a heavy role, और अभी आके हमें पता चला कि because I have a feeling the boy is going to eventually die, अल्लाह ना करे। the character. I think बहार भी उससे पूछता है ना, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, कहता है आप नहीं कर सकते. I thought that, to me, that hit home, that you can't save my life. Basically, that's what he was telling him. I'll give him a 7. 7 पे Well clap. done. कर सकते हैं न्यू शाबीर के ये लिए हो समझ आ गई। And चलें जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं, मेल कैटेगरी में 26,800 हुए हैं और बहाज अली / मोहम्मद अहमद और / उसामा और शावीर कादवानी, सारी मेल कैटेगरी लिखी हुई थी, उनको मिले हैं 6,644, 25% मतलब 2.5, थर्ड हाईएस्ट हैं जी। वेल डन। तो ये कंप्लीट हुआ सुन मेरे दिल का रिव्यू। अब जाएंगे ब्रेक पे और ब्रेक से वापस आएंगे तो रिव्यू होगा बिस्मिल का। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में अब जिस ड्रामे पे बात होगी वो है बहुत ही ख़ास और ऑडियंस के साथ साथ हमारे जजेस को भी पसंद आ रहा है। कभी पसंद आता है, कभी पसंद नहीं आता, मिक्स राय रहती है, लेकिन आप इसको पसंद करें ना पसंद करें, लेकिन आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल बिस्मिल की और शुरू करेंगे नादिया आपसे। ये तो या तो गेम ही उल्टी हो गई ना। मुझे लगा कि बस अब नुमान इजाज़ जो है जब खाने के टेबल पे कहते हैं कि नहीं तुमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कोई नहीं और मैं इसको तलाक दे रहा हूँ, मैंने कहा अब तो डिवोर्स हो जाएगी। इतना अनएक्सपेक्टेड टर्न आया कि वो जब घर गया हरीम ने जिस तरह उसको बताया है और बड़ी फीलिंग के साथ, बड़ा इमोशनल सीन था कि भाई तुम्हारी क्या था, तो आपकी बेगम की ज़बान मेरे बेबस बाप को निगल गई, तो वो एनाकोंडा बना दिया उसने उसको, वो डर गया। मेरी तो बीवी एनाकोंडा खा जाती है पूरा पूरा बंदा। तो उसके बाद बेटा भी आ गया, बेटे ने भी उसने बताया कि क्या उसने बेइज्जती की है सबके सामने और मुझे इतने ताने पड़े। तो उसके बाद वापस गया, नुमान इजाज़ बदल गया। मैंने कहा मूसी आई डोंट केयर अबाउट यू रेहान, जो भी, मैंने कुछ गलती नहीं की, मैंने निकाह किया है, मैं कर सकता हूँ और तुम लोगों के साथ मैंने कोई नाइंसाफ़ी की नहीं, तुम लोगों का हक नहीं मारा, तो बिहेव योर सेल्फ एंड शट अप एंड बाउंस। तो वो गाना है ना, शट अप एंड बाउंस बेबी बाउंस। तो वो ये कुछ बुखार जब ज़्यादा होता है तो ऐसी बातें होती हैं। तो ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा था। हाउएवर रेटिंग में ये ड्रामा आपको पता ही कुछ सेकंड नंबर पे को जा रहा है। हाँ। कभी मैं कभी तुम के बाद ये हाईएस्ट इसकी रेटिंग है इस ड्रामे की। बिस्मिल ने नेशन का दिल जीत लिया। इट्स फाइन, अच्छा था, मुझे मैंने एंजॉय किया। वन थम्स अप। मरीना जी। So again, Zanjabil comes up with very interesting concepts. और इसका जो अब इन 2 एपिसोड्स को देख के जो मैंने रियलाइज़ किया है कि how easy it is for a man to get married again and think it's not a big deal, and how a family can be devastated by something like that. जो झटका पड़ता है फैमिली को कि यू नो, बिकॉज बाप को आपने शेयर करना होता है ना किसी और के साथ, वो जो कॉन्सेप्ट एक है, और एक औरत जिस रिजेक्शन के थ्रू जाती है और क्या कहते हैं, क्या क्या चीज़ें उसको सुननी पड़ती हैं और फेस करनी पड़ती हैं, और ये यू नो ये आके कह रहा है कि ठीक है हो गया ना गलती मुझसे, मूव ऑन, यू नो, वो इतनी लाइटली इस चीज़ को ले रहा है, नॉट रियलाइजिंग कि हाउ डेवस्टेटिंग सब। बिकॉज देखिए ना, जो भी है इनका शुरू में हमने बहुत ज़बरदस्त दिखाया है ना, इनका जो बॉन्डिंग है हस्बैंड अच्छी फ्रेंडशिप होती है, बहुत ज़बरदस्त ना, अंडरस्टैंडिंग होती है। एंड इसकी तो ज़मीन हिल गई है ना, बिकॉज शी से कि मैंने तो आंखें बंद करके तुम पे इतना इत्मीनान किया है। सो अगेन आई थिंक द स्टोरी इज़ रियली गुड। मुझे अगेन एक्सिक्यूशन में थोड़ा सा नॉट एज बैड एज द लास्ट वन वी वर जस्ट सॉरी एज गैर, बट इसमें मुझे लगता है द लाइट बॉदर्स मी। I feel that you've got really good locations, you've got everything, but the light is like you're standing in the suraj all the time. Again, बहुत चौकी है। mood, हाँ, mood नहीं बन रहा। तो I think maybe that's what's not grabbing my attention. But I'm
not a big fan of this thing, but at least story is moving. So for me, I would say I'd give this also. It was a decent watch. 1 thumbs up. अतिका जी. देखिए बिस्मिल ने एक चीज़ तो प्रूव कर दी हमें कि ये जो बेवफा शौहर होते हैं ना, ये टॉपिक बहुत पॉपुलर होता है, बेवफा शौहर का टॉपिक बिकॉज विद ऑल इट्स इश्यूज ये ड्रामा चल गया है. अच्छा सिर्फ ड्रामा ही नहीं चल गया, हमारे कमेंट बॉक्स भी चल गई है हमारी, जहाँ पे ख़वातीन धड़ लिखी जा रही हैं कि मेरे हस्बैंड ने ये किया, मेरे हस्बैंड ने वो किया. इनफैक्ट हमने मग भेजना है, प्लीज़ आपकी टीम ने आइडेंटिफाई करना है हु सेंट द बेस्ट टिप फॉर हाउ टू कैच अ चीटिंग हस्बैंड. जी. उसका उसके कप रेडी है. उनका कप रेडी है. सो ये तो प्रूव हो गया कि दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर टॉपिक और ये टॉपिक चल जाएगा ऑलवेज. इट्स अ ट्राइड टेस्टेड ओल्ड स्टोरी रीगर्जिटेटेड. पुरानी कहानी है, हम ये अरसों से देख रहे हैं कि मियाँ दूसरी शादी कर लेता है और फिर क्या होता है, बट इट वर्क्स. सो आई थिंक दैट ओवरऑल पॉपुलैरिटी तो है इसकी, एंड इट हैज़ इम्प्रूव्ड एज अ स्टोरी, इट हैज़ इम्प्रूव्ड इन प्रोडक्शन ऑल्सो, it has improved in performances. I am more involved in the characters since last 2 weeks I think. पिछले 2 हफ्तों से मेरा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आ गई कि भाई ये हाँ अच्छा है, अब कहाँ जाएंगे, अब क्या होगा. अच्छा, और एक जो ट्विस्ट आया ना जब वो फ़ोन पे कहती है मैंने आपको कुछ बताना है, ओए अब शी इज़ गोइंग टू से शी इज़ प्रेग्नेंट. मुझे नहीं लगा, है ना, मुझे लगा, लेकिन कितना अच्छा ट्विस्ट है. शायद आगे जाके ये ट्विस्ट नहीं शायद हो सकता है, बिकॉज सी शी विल ट्राई एंड एंट्रैप हिम इन एनी वे ना. नहीं, वो प्रोमो में कहती है मुझे डिवोर्स चाहिए. ओहो नाजिया, मज़ा ही ख़त्म कर दिया तुमने तो मेरा. अच्छा खैर, बट बेसिकली एंट्रैपमेंट तो यही होती है ना कि बच्चा अब आ जाएगा. बीमार मैं हूँ, मैं भी सबके मुंह का जायका खराब करूंगी. एंटीबायोटिक मैं खुद खा रही प्रोमो देखती हूँ अगला एपिसोड क्या. नहीं, बट द थिंग इज दैट एक्चुअली इट मेक्स सेंस फॉर हर टू प्ले द प्रेगनेंसी कार्ड आगे और एंट्रैप करने के लिए, बिकॉज अदरवाइज ही कैन वॉक आउट. कोई लेना देना तो है नहीं. ऑलमोस्ट वॉक आउट तो कर गया ना जब वो ख्वाब देखता है. दैट सीक्वेंस इज नाइस, जो ख्वाब देखता है कि son is about to kill himself and all suddenly you wake up and even we didn't know it was a dream actually. It was done well. It is done well. So I will give it now. Oh, 2 thumbs up. राइटिंग की बात की जाए, सबसे अजीब बात जो है इस ख्वाब से मैं बताऊं, इस एपिसोड को देखने से पहले मैंने ख्वाब में देखा नुमान एजाज को. ओए आपके ख्वाबों में आ रहे हैं अब? नुमान एजाज नादिया खान के ख्वाबों में आ रहे हैं. ओए होए नुमान बच के रहना. ऐसे नुमान उठा है ना, ऐसे मैं डर के उठी थी. ये मेरे ख्वाब में नुमान एजाज क्यों आए. क्या देख रही हूँ, नुमान एजाज इसी ज़बरदस्त बड़े घर से निकल रहे हैं. सामने रिक्शा रुका है, रिक्शे में बैठे हैं और कह रहे हैं मासूमा के घर चलो. और फिर एकदम कैमरा ख्वाब में पैन हुआ है, रिक्शा कौन चला रहा है, मैं. हाउ फनी. क्यों देखा है? अब इसका है डीप मैसेज है. There's some इसकी subconscious सबसे अच्छी ताबीर deep जो इंसान message. कमेंट से बताएगा ना इस ख्वाब की, ये मैंने ख्वाब उसको कब का इनाम मिलेगा. और वैसे ही मैं उठी जैसे नुमान एजाज है, डर करके उठा. ऐसा तो फिर लोग बातें भी कर रहे हैं कोई ये. मैं कहा अगर आपकी बेगम को पता चल गया रेहाम का तो आपने क्या सोचा है. नहीं मैं संभाल लूंगा सिचुएशन. तो मैं रिक्शा चला और मैं लेके उनको मासूमा के घर जा रही हूँ. इंटरेस्टिंग जगह पे चला गया ड्रामा. तो आई विल गिव द राइटर, बट द क्वालिटी ऑफ जुमलाज 7. मरीना जी. I like a lot of the things that she says, and some of that gets very lost in translation. So I'll give her an 8 for this. 8. अतिका जी. story is moving well. शुरू में प्रॉब्लम्स थी लेकिन at this point it's doing okay. I would give it an 8. 8. संजीवी मुझे लगता है दोनों हाथों से लिखती हैं. जितने ड्रामे लिख रही हैं. माशाल्लाह, Very, very माशाल्लाह. interesting topics, I think. When you look at the one-liner. क्या मैं प्यार के सबके कोई नोट भी कर, कुछ बोलती भी होंगी, कोई तीसरा नोट भी कर रहा होगा. जल्दी करो, मुझे बहुत सारे ड्रामे देने हैं. 18 नई किस्तें जानी है. Maybe she's an octopus. और बोल भी You're like वहाँ से भी tentacles. 20 tentacles. वंडर वुमन. माशाल्लाह, नजर ना लगाएं. और फिर जल्दी से फिर एक्टिंग भी करनी है. मैंने शूट पे भी जाना है. माशाल्लाह माशाल्लाह. Yeah. टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में वो हुए हैं 24,300 और बिस्मिल से जंजबील आसिम शाह के हिस्से में आए हैं 1,992. 8% बनते हैं, 0.8 इनको मिले हैं. वाह. वाह. अब बात कर लीजिए एहसन तारिश की. नादिया. डायरेक्शन 7. 7. वेरी गुड जॉब. मरीना जी.
आप एक बात नोट करें, नुमान इजाज के जितने भी गाड़ी के सीन्स हैं एक ही एंगल पे शूट हो सकता है। लगता है एक ही साथ इधर कैमरा रख के खाने पे चले गए सब, और उन्होंने कहा होगा जी 18 एपिसोड के ना आपने इधर ही सीन कर देना, कैमरा ऑन है, फिक्र ना करें आप। और कर भी सकते हैं नुमान। हाँ। और वो एक ही एंगल पे सारी गाड़ी के, इट्स अ वेरी लेजी डायरेक्शन। मैं वापस ले रही हूँ 6, मुझे बुखार में ना जरा समझ नहीं आ रही थी। चलिए सही बात, वेरी लेजी। एक नंबर कम हो गया, सीन याद आ गया, 6 हो गए हैं जी। एहसन तालिश के I will also give it a 6. 6। Sorry, Yasin, sorry. अदीका जी, And I like the way the directors actually captured his work in these episodes. So I think I will give direction now. I would say an 8. 8। अगले एपिसोड में तो मार्था को फायर करना चाहिए, वो रिपोर्टें दे रही है तो ऐसा नहीं ना। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 23,800 हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में, और बिस्मिल से एहसन तालिश के हिस्से में आए हैं 2,419, 10% बनते हैं, 1 नंबर मिला है इनको। अब बात कर ली जाए हरीम फारूक की। 7, वेरी गुड और वो जॉब। वाइट उसमें कपड़ों में जो उसने इतनी देर विदाउट मेकअप, बहुत कम मेकअप है, विदाउट मेकअप है, अच्छा लग रहा है। Clean face. दैट्स आल्सो गुड। मरीना जी, I think she's doing a good job. I'll give her a 7.5. 7.5, वेरी गुड जॉब। मरीना जी यूके से नोटी नहीं होके आई है बड़ी। हाँ, नौटी हो गई है। क्या नोटी? अदीका जी, So I'm enjoying her work. I'll give her an 8. 8। ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो हुए हैं 28,300, और बिस्मिल से हरीम फारूक को मिले हैं 2,506, 9% बनते हैं, 0.9। वेल डन, बहुत से नंबर मिले हैं आपको। अब बात करिए नादिया, जाग जाए। मैं अब इसके बाद आप सबसे इजाजत चाहूंगी। बस आखिरी एंड पे आखिरी एंड बिल्कुल गिरने वाली। आज बड़ी हम बड़ा सराहेंगे नादिया की परफॉर्मेंस को, क्योंकि नादिया ने शदीद बुखार में, ये देखें चादर भी रखी हुई, उन्होंने अपना रिव्यू किया। क्योंकि जब आप ड्रामे देख रहे हैं तो फिर दिल में बात नहीं रखी जाती, आपको निकालनी होती है, आपको कहनी होती है वो बात, इसलिए नादिया स्पेशल आई हैं व्यूअर्स आपके लिए। मुझे छुट्टी नहीं मिली, सीधा सीधा बताओ। इतनी बन रहा है दिल में, ये लग रहा है क्या है। मैंने कहा बुखार मैं नहीं आ सकती, आना तो पड़ेगा, अच्छा आ रही हूँ। चले जी, अब बात कर ली जाए नुमान इजाज टीटी की। TT1, TT2, TT3 टीटी तो मेरे ख्वाब में भी आ गया, बड़ा टीटी। जो आपके ख्वाबों में आ रहे हैं। डायलॉग्स भी थे, एक्सप्रेशन भी था। नुमान नुमान इजाज है 8। मरीना जी, Good job. Very, very good. Very bad. Very, very, very. 8. 8। अतीका जी, मुझे इन 2 एपिसोड्स में नुमान का काम बहुत अच्छा लगा। मुझे पुराना नुमान याद आ गया। आई मीन जहाँ मुझे वो थोड़ी इतनी सुस्ती और वो लैक ऑफ इंटरेस्ट नज़र आ रहा था, अप टू नाउ दीज 2 एपिसोड्स आई रियली एंजॉयड हिज वर्क। गुड परफॉर्मेंस, गुड एक्सप्रेशन, गुड इमोशन। सो नुमान, आई एम गोइंग टू गिव यू अ 9. वाह। ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए 26,800 हुए मेल कैटेगरी में, और नुमान इजाज साहब के हिस्से में बिस्मिल से 3,105, 12% बनते हैं, 1.2 इनको भी मिले हैं। तो ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल बिस्मिल का रिव्यू, और यहाँ पर हम नादिया खान से इजाज़त चाहेंगे, वो हमारे साथ नहीं होंगी अगले सेगमेंट में बिकॉज इनकी तबीयत काफ़ी नासाज है। बहुत शुक्रिया नादिया, आपने इस तकलीफ़ में, इस बीमारी में वक्त निकाला, अल्लाह ताला आपको उसको अजर करीम दे। अपना ख्याल रखिएगा। यहाँ पर लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको दिखाते हैं कि रिजल्ट्स क्या हैं इस वीक के। वेलकम बैक। इस बार फिर आप खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में, और आखिरी सेगमेंट तक हम आ पहुंचे हैं। रिजल्ट्स कंबाइन हो चुके हैं और अब ये अनाउंस करते हैं। नादिया खान ब्रेक से पहले हमारे साथ थी, लेकिन उनकी क्योंकि तबीयत नासाज थी वो चली गई, लेकिन मरीना जी, अतीका जी यहीं पर हैं। तो सबसे पहले जिस कैटेगरी की बात करेंगे वो है राइटिंग की, और नॉमिनेशन हमारे सामने है। मुस्तफ़ा जंजबील को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कैसे लिख लेती हो जंजबील तुम इतने सारे स्क्रिप्ट। और 2 हैं इसलिए लिख लेती है। जंजबील एक नहीं, जंजबील बहुत सारी हैं। बहरहाल 5वें नंबर पे कौन है? जंजबील। ड्रामा सीरियल गैर से 20.4 इनको That's still मिले high. हैं। That's हाँ। still a high number. हाँ. Very good. चलें. 4th पोजीशन पे है जंजबील
ओह बिस्मिल। अच्छा बिस्मिल। 23.8 बिस्मिल ड्रामे से। अब मुकाबला है खलीलुर रहमान कमर, फरहत इश्तियाक और मुस्तफ़ा अफरीदी में। थर्ड पोजीशन पे हैं जी खलील। खलीलुर रहमान कमर, सुन मेरे दिल सुन के हिस्से में हैं 24.3। एक दफा फिर से मुकाबला है फरहत इश्तियाक और मुस्तफ़ा अफरीदी, कभी मैं कभी तुम और जट पत्तों के बन की आखिरी 2 एपिसोड्स में। सेकंड पोजीशन पे हैं फरहत इश्तियाक साहिबा ड्रामा से, कभी मैं कभी तुम से जट पत्तों के बन से। मुस्तफ़ा अफरीदी लेके हैं 33 पॉइंट्स। वेरी वेल डिजर्व, वेल डन, बहुत बहुत मुबारक हो मुस्तफ़ा अफरीदी। जीत को बरकरार रखने के लिए जब से आपका ड्रामा हमारे इस शो में चल रहा है, आप नंबर 1 होते हैं और या मैक्सिमम नंबर 2 तक गए, इसके अलावा तो आप कहीं नहीं गए। जबरदस्त आपकी परफॉर्मेंस रही, बहुत बहुत मुबारक हो इस जबरदस्त ड्रामे के लिए। बस एक है, आपने मरीना जी को बहुत रुलाया आपने, लेकिन आपकी वजह से आपके इस ड्रामे से हमें पुडिंग मिली है आज यहाँ पे। आपके एजाज में मरीना जी घर से पुडिंग बना के लाई थी। अब बात करिए डायरेक्शन की, और नॉमिनेशन हमारे सामने है। फिफ्थ पोजीशन पे हैं यासिर नवाज ड्रामा सीरियल गैर से, 18.2 इनको मिले हैं। फोर्थ पोजीशन पे हैं ड्रामा सीरियल बिस्मिल से एहसन तालिश और इनके हिस्से में आए 21 पॉइंट्स। They still have the long hair? मुकाबला है हसीब हसन, बदर महमूद और सैफी हसन में। थर्ड पोजीशन पे हैं जी हसीब हसन, सुन मेरे दिल से और इनके हिस्से में आए हैं 24.6। बहुत अच्छे नंबर इनको मिले हैं। मुकाबला है सैफी हसन और बदर महमूद में। सेकंड आए जी सैफी हसन ड्रामा सीरियल जट पत्तों के बंद से, 33 पॉइंट्स मिले और 33.1 नंबर लेके 8.1 से बदर महमूद साहब बाजी ले गए। So technically दोनों। टेक्निकली दोनों ही विनर्स हैं, लेकिन बदर महमूद 0.1 से आगे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो बदर महमूद साहब आपकी इस कामयाबी पे, और जब से आपका ड्रामा चल रहा है आप नंबर 1 ही हैं। बीच में आई थिंक हैसम हुसैन ने 1-2 दफ़ा इनको टफ टाइम दिया था, लेकिन उसके बाद और सैफी ने भी, ये तीनों ड्रामे बैक टू बैक थे। अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की, और नॉमिनेशन हमारे सामने है। बहुत ही जबरदस्त लाइनअप है। फिफ्थ पोजीशन पे हैं जी उष्ना शाह ड्रामा सीरियल गैर से, उनके हिस्से में 15.3। बाल यहां भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। फोर्थ पोजीशन पे है हरीम फारूक, 23.4 इनको मिले हैं ड्रामा सीरियल बिस्मिल से। मुकाबला है हानिया आमिर, माया अली और सज्जल अली में। तीनों ही जबरदस्त अदाकार आए हैं। थर्ड पोजीशन पे हैं माया अली ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल से, उनके हिस्से में 27.6। बहुत अच्छे नंबर मिले हैं माया को, और उनकी परफॉर्मेंस भी लाजवाब थी इन 2 एपिसोड्स में। और एक बहुत अरसे बाद टाई हुआ है जी, 32.9 दोनों को मिले हैं, सज्जल अली और हानिया आमिर। वेरी वेल डिजर्व, Very well done. और पॉइंट्स में भी इक्वल रहे, जबकि वोटिंग फ्लक्चुएट कर रही दोनों तरफ से, लेकिन दैट बड़ा एक हमारे शो पे बड़ा आइकॉनिक मोमेंट होता है, बट इसके बाद अगर ऐसी कोई चीज़ हो, क्योंकि पॉइंट्स जब से हमने किया है पॉइंट्स में गए, हमारे ऐसे मैच नहीं होता। तो बहरहाल बहुत बहुत मुबारक हो सज्जल अली, आपको लास्ट 2 एपिसोड पे जट पत्तों के बंद, और हानिया आमिर आप तो अभी कामयाबी समेट रही है कभी मैं कभी तुमसे। अब बात कर ली जाए मेल एक्टर ऑफ द वीक के नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। फिफ्थ पोजीशन पे हैं जी उसामा खान ड्रामा सीरियल गैर से, 17.4 इनके हिस्से में आए हैं। फोर्थ पोजीशन पे हैं नुमान इजाज ड्रामा सीरियल बिस्मिल से, 26.2 लेके बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। मुकाबला है शावीर कादवानी, हमजा सुहेल और फहद मुस्तफ़ा में। 6,000। और फहद मुस्तफ़ा जैसे देख रहे हैं वो कह रहे हैं विन तो मैं ही करूंगा बहरहाल, लेकिन देखते हैं थर्ड पोजीशन पे कौन है। एक्सप्रेशन वो वाले हैं। शावीर कादवानी थर्ड पोजीशन पे हैं, 28.5। बहुत अच्छे नंबर मिले हैं आपको। पहला आपका ड्रामा है और जजेस ने कहा कि आपको रेट किया जाए बिकॉज आपके इन 2 एपिसोड्स में परफॉर्मेंस बहुत ही काबिल तारीफ थी और देखने लायक थी। मुकाबला है हमजा सुहेल और फहद मुस्तफ़ा में। सेकंड पोजीशन पे है जट पत्तों के बन के हमजा सुहेल, 29.6 इनको मिले हैं, और विनर करार पाए हैं फहद मुस्तफ़ा 33.3 लेके। एक दफा फिर कोई मुकाबिल नहीं दूर तक। I think non-stop he's won, ना? हाँ, जब से ये आए हैं, जब से ये आए हैं इन्होंने विन किया है, क्योंकि ऑडियंस के वोट फिर भी कम हुए। पहले 70% ले जाते थे चंक, अब आ गया 33% पे इनका चंक आ गया। तो बहरहाल बहुत बहुत मुबारक हो फहद मुस्तफ़ा आपको। अब बात कर ली जाए ड्रामा ऑफ द वीक की, और नॉमिनेशन हमारे सामने है, क्योंकि बहुत ही सख्त मुकाबला है कभी मैं कभी तुम और जट पत्तों के बन में। फिफ्थ पोजीशन पे है जी गैर, 71.3 लेके फिफ्थ पोजीशन पे है गैर। फोर्थ पोजीशन पे ड्रामा सीरियल बिस्मिल,
94.4 मिले हैं, नंबर्स अच्छे मिले हैं इनको। मुकाबला है सुन मेरे दिल, जर्द पत्तों के बन और कभी मैं कभी तुम में। थर्ड पोजीशन पे है सुन मेरे दिल और इसके हिस्से में आए हैं 105। फाइनली सुन मेरे दिल ने 100 का हिस्सा क्रॉस कर लिया, अदरवाइज ये 2 डिजिट्स में थे, अब 3 डिजिट्स में आ चुके हैं। वेल डन, ड्रामा इंप्रूव हुआ है और नंबर्स इंप्रूव हुए हैं और ऑडियंस ने भी ज्यादा नंबर्स दिए हैं और आपको जजेस ने भी दिए हैं। सेकंड पोजीशन में 128.5, बहुत अच्छे नंबर मिले लेकिन विनर है कभी मैं कभी तुम 109। Very close, very close. 1.2 का मार्जिन है और बहुत नेक टू नेक मुकाबला था। बहुत मुबारक कभी मैं कभी तुम और ज़रबतों के बन की टीम को स्पेशली मुबारकबाद। आपने कमाल का हमें ड्रामा दिखाया और हम मिस करेंगे आखिरी 2 एपिसोड बाकी कमाल की थी, ऑडियंस नहीं देखी वो देखें, लेकिन कभी मैं कभी तुम आपकी तो क्या ही बात है, शानदार तरीके से आप आगे जा रहे हैं। हमने एक नई चीज़ शुरू की है, हमारे अब सेट पे हमारे गेस्ट भी आ रहे हैं। अगर आपके जहन में कोई है, कोई ऐसा फ़र्द इसको आप देखना चाहते हैं, जैसे हमने बदर महमूद साहब को बुलाया और हमने बड़ी सारी इंसाइट बड़े राइट टाइम पे, क्योंकि इस वक्त हर एक की आंखें जो हैं कभी मैं कभी तुम पे हैं, तो हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट्स हैं। आपके जहन में कोई चीज़ हो वो भी ज़रूर हमसे डिस्कस कीजिएगा। फीडबैक के लिए आप हमारा यूट्यूब पेज जो है वो उसको फॉलो करें और सब्सक्राइब करें उसको और बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि हमारे रोज़ हमारी वीडियोस अपलोड हो रही थी, कोई चीज़ आपसे मिस ना हो। और जैसे कि अतीका जी ने कहा कि वो एक एक कमेंट पढ़ती हैं, हाँ तो हम कमेंट्स पढ़ते हैं, अच्छे हों बुरे हों जैसे भी हों, तो वो हम ज़रूर पढ़ते हैं और उससे हमें हौसला भी बहुत मिलता है जब आप तारीफ़ करते हैं। और जैसे कि आज के शो में हमने कहा कि नादिया ने जो अपना ख्वाब सुना उसकी क्या ताबीर होगी, रिक्शे वाला जो सबसे अच्छा कमेंट करेगा तो उस पर हम एक ये जो कप यहाँ पे मेरे पास अभी नहीं रखा हुआ, अच्छा, this is going to be a weekly thing? हाँ वीकली हम कोई ना कोई एक चीज़ करेंगे। तो ये है। तो अतीका जी बहुत शुक्रिया आपका, मीना जी आपका बहुत शुक्रिया, फाइनली वापस आ गई। नादिया और शमून ने बहुत अच्छे किसी मिशन पे गए थे, उनको ले आए वापस ही आ रही थी। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपने फीडबैक से करना ना भूलिएगा। इसी के साथ अतीका जी, मरीना जी, नादिया नहीं है, उनको भी और मुझे भी दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।